अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। आज के इस प्रोग्राम में हम मज़ीद सब्र और दुआ की अहमियत के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दुआ जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती है हमारी ज़िंदगी में। और दुआ के अंदर अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक ऐसी क़ुव्वत और ताकत रखी है कि जिससे इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल करते हैं। जब भी बंदा उससे मांगता है, चाहे वो सुबह मांगे, चाहे वो शाम में मांगे, चाहे वो दिन में मांगे, चाहे वो रात में मांगे, चाहे वो खुशी में मांगे, चाहे वो गम में मांगे, चाहे वो चलते फिरते मांगे, चाहे वो बैठ के मांगे, जिस हाल में भी और जब भी बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह सुब्हानो ताला उसकी दुआ को सुनते हैं। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप उन्हें बता दीजिए कि मैं करीब ही हूँ। जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। तो मोमिन के लिए इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रब जो है उसने मेरी बात सुन ली, कबूल कर ली और उसका जवाब दिया। तो बात यह है कि जब भी बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह ताला करीब होते हैं, उसकी दुआ को सुनते हैं और उसको कबूल भी करते हैं। तो बात दरअसल ये है कि इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, मुख्तलिफ़ तरह के हालात होते रहते हैं जो उसको परेशान करते हैं। बाज़ औक़ात इंसान का लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। होता यह है कि जब हम लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरते और एक वक्त आता है कि बाज़ औक़ात वो हमें बिल्कुल ही छोड़ कर चले जाते हैं। तो ऐसे में इंसान परेशान हो जाता है और जब उस परेशानी में और उस गम में वो अपने रब को पुकारता है, उससे मांगता है, तो उसका रब उसकी दुआ ज़रूर सुनता है। वो अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। तो जब भी लोग आपकी नाक़दरी करें और आपको अहमियत ना दें तो उस वक्त परेशान ना हो, बल्कि क्या करें, अल्लाह से रुजू करें, उससे मांगें। क्योंकि आप देखें कि मसलन किसी भी हैसियत में बहुत सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। मसलन अगर आप एक बेटी की हैसियत में हैं या माँ बाप की हैसियत में या दोस्त की हैसियत में, जब भी ये फ़ील हो कि लोग मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, मेरी कोई कदर ही नहीं है, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं देता, तो ऐसे में इंसान के जज्बात क्या होते हैं जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं। ये रिश्तेदारों की तरफ से भी हो सकता है, बाज़ औक़ात औलाद की तरफ से होता है, बाज़ औक़ात शौहर की तरफ से होता है, बाज़ औक़ात बीवी की तरफ से होता है। तो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात पेश आ रहे होते हैं और हर रोज़ एक इंसान कितना ज़ख्मी होता है, कितनी दफ़ा हर्ट होता है और उसके रिएक्शन के तौर पर फिर क्या करता है कि दूसरों के ऊपर वबाल उतारता है, उसका गुस्सा दूसरों पर उतारता है या फिर अपने ही अंदर जलता रहता है, कुढ़ता रहता है, परेशान होता रहता है और फिर डिप्रेशन में चला जाता है, बीमार हो जाता है। तो ऐसे तमाम मौके पर क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए और अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ करनी चाहिए, उससे रुजू करना चाहिए, क्योंकि वो तो करीब है, वो मुजीब है, वही मुश्किलों को दूर करता है, वही हालात को चेंज करता है और इंसान के लिए बेहतरीन मौक़े फ़राहम करता है और उसका अपने बंदों का मांगना जो है वो उसे बहुत पसंद है। एक हदीस में हमें पता चलता है कि जो शख्स अल्लाह से सवाल नहीं करता, उससे नहीं मांगता, तो अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। और फिर हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी ये बात मिलती है कि आपकी ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं था, कोई घड़ी ऐसी नहीं थी कि जिसमें आपने दुआ ना की हो। आप उठते बैठते चलते फिरते गम खुशी हर मौके पर आप दुआ किया करते थे, अल्लाह से मांगा करते थे, अल्लाह से रुजू किया करते थे। क्योंकि ये दुआ मांगना क्या है, दरअसल इंसान को इस बात का एहसास दिलाता है कि अल्लाह करीब है,
اسی کے اوپر توکل کرنا ہے، وہی ساری مشکلات دور کرتا ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں یا ہمارے کام آتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کو دعا میں انسان کا رونا بے حد پسند ہے، اور آپ دیکھیے کہ آہوزاری کرنا بہت پسند ہے، اور بعض اوقات ہم اپنے لیے بھی روتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے روتے ہیں، اور لوگوں سے رو رو کے فریاد کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ لیکن جب ایک بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، رو کر مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اس کی وہ دعا ساتوں آسمان تک، عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ انسان کی مصیبت کو بھی دور کرنے کا باعث بنتی ہے، اور اگر مصیبت آ چکی ہے تو وہ اس کو ہلکا کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ دعا آئی ہوئی مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی ہے، پس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑ لو، یعنی اپنے لیے خوب خوب دعا کیا کرو۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے بھی 3 صورتیں بتائی ہیں، جو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ یا تو جب انسان دعا کرتا ہے تو جو چیز وہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ چیز اس کو دے دی جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ چیز نہیں دی جاتی لیکن اس دعا کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو اس مصیبت کو روک دیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کا اجر و ثواب انسان کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ہم اپنے پروگرام کی طرف آئیں گے۔